एक कोई गांव में किसान पति पत्नी रहते थे। पैसे टकों की कोई कमी नहीं थी, कामकाज भी बहुत अच्छा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उनकी संतान नहीं थी। तो दोनों पति पत्नी ने ये निश्चय किया कि क्यों नहीं हम अपनी कमाई का थोड़ा बहुत हिस्सा कोई गरीब को खाना खिलाने में लगाए, कोई साधु संत को अपने घर पे खाना खिलाए। तो उन्होंने एक नियम बना लिया, रोज एक या दो कोई गरीब या साधु संत को खाना खिला के फिर वो लोग खाना खाते थे। एक दिन क्या हुआ, उनको कोई मिला ही नहीं। तो जो किसान था ढूंढते ढूंढते गांव में गया, तो गांव के बाहर एक साधु मिला। तो उनको बोला, महाराज हमारे घर पे चलो भोजन करने। तो महाराज का एक नियम था कि कोई तुम लोग चार धाम की यात्रा की, तीर्थ वगैरह किया गया? तो किसान बोला, नहीं मैं तो कोई तीर्थ किया ही नहीं। तो महाराज बोले, जो कोई तीर्थ या चार धाम की यात्रा किया हुआ हो मैं उसी के घर भोजन करता। किसान ने तो मना कर दिया। फिर वो महाराज बोले, मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकता, और किसान अपने घर पे चला गया। तो उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, कोई आज मिला ही नहीं? तो किसान बोला, एक साधु मिले थे, लेकिन वो पूछ रहे कोई तीर्थ या चार धाम की यात्रा वगैरह की क्या? तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने खाने से मना कर लिया। तो उसकी पत्नी बोली, आपको खाना ही तो खिलाना है, क्यों नहीं झूठ बोल जाते? तो वापस चले जाओ, बुला के लेके आओ। तो किसान बोला, वापस कैसे जाऊँ, मुझे पहचान लेंगे। तो आप ऐसे करो, कपड़े चेंज कर लो, बाल वगैरह चेंज करके थोड़ा बहुत अलग होके चले जाओ। तो आदमी किसान थोड़ा चेंज हो के चला गया। फिर महाराज के पास गया, महाराज हमारे घर पे भोजन कर लो। तो महाराज ने वही बात पूछी कि कोई यात्रा या चार धाम की यात्रा वगैरह की, कोई तीर्थ वगैरह? तो किसान बोला, हाँ महाराज मैं चार धाम की यात्रा कर चुका हूँ। तो महाराज चले गए उसके घर पे। फिर खाना वगैरह सब तैयार कर लिया, महाराज खाने लगे। तो महाराज खाना खाते खाते उनको पूछ लिया कि सबसे पहले तुम कहाँ पे गए थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, किधर क्या गए थे? तो किसान ने मना कर दिया कि महाराज मैं किधर भी नहीं गया था, मैं सिर्फ अपना कामकाज करता हूँ। तो महाराज गुस्सा होकर वो थाली वापस आगे कर दी कि नहीं खाना मुझे तुम्हारे इधर खाना। दो निवाले लिए और उठ गए। फिर उठ के बाहर जा रहे थे तो सामने से दो काली गाय आ रही, सेम दिखने में। महाराज देख के कि ये कोई चमत्कार है क्या, दिखने में एक जैसी सेम। फिर वो गाय किसान के आंगन में आई और लौट कर वापस जाने लगी। तो आई जब वो काली थी और जाते समय बिल्कुल सफ़ेद हो गई। महाराज ये देखकर चौंक गए कि ये कोई चमत्कार है। तो उस किसान को पूछ लिया कि ये कौन है? तो किसान बोला, महाराज ये गंगा और जमुना है, जो दिन भर लोगों की पाप धोती और पूरी काली होके आती, मेरे आंगन में लौटकर सफ़ेद होकर अपने पाप इधर ही छोड़ के फिर वापस जाती। तो महाराज बोले, मैं तो धन्य हो गया, इस घर का दो निवाले लिए, मेरा तो जीवन सफल हो गया। जो तीर्थ खुद चल के तुम्हारे घर तक आ रहे हैं, मैं तो फालतू में भटक रहा था इधर उधर। तो कहने का मतलब है, उस परमपिता परमेश्वर को खुश करने के लिए कोई यात्रा, कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर दिल से याद करो, वो तो सुन ही लेता है। भगवान हर किसी की बात समझता है, वो तो अंतर्यामी है, उनको दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। राम राम आप सभी को, सभी खुश रहे, सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।